ये जो अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा। Our Air Force is quite capable enough to counter them. अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की F-16 फाइटर फ्लीट है, उस पे ऑलरेडी कोई 500 उनके पास AIM-120C जो है आराम एयर टू एयर मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे कि ये उसने शूट डाउन किए इस्तेमाल किए थे जब झड़प हुई थी हमारे MiG-21 से, जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन, अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र प्राप्त हुआ था। उस एंगेजमेंट में उन्होंने आराम चलाए थे। तब हमारे पास BVRs अभी तक नहीं आए थे एयरफोर्स में, और हम लोग वो पुरानी डॉग फाइट टैक्टिक्स पे चल रहे थे और हमको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब हमारे पास बड़े अच्छे BVRs आ गए हैं। मीटियोर वगैरह है फ्रांस का, जो कि ज़्यादा रेंज है आराम से। अब देखिए, जो रेंज है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है। जैसे कि PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन जो चाइनीज मिसाइल है एयर टू एयर BVR, उसकी रेंज कोई 145 किलोमीटर है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है, निर्णायक हो जाता है एयर टू एयर फाइटिंग के अंदर कि भाई आपको देखे बगैर रडार पिकअप कर लेगा और शूट डाउन कर लेगा बियॉन्ड विजुअल रेंज। यानी दोनों आमने सामने नहीं आएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे और वो लड़ाई का फैसला हो चुका होगा। इसलिए BVR की रेंज का होना बहुत जरूरी है। हमारे भी आकाश 1, आकाश 2 और अब आकाश 3 आ रहा है, जो कि 300 to 400 किलोमीटर का होगा। लेकिन ये जो है बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी पे जाहिर के ये जो अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं। और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा और बहुत इस पे केयरफुल रहना होगा। ये ठीक है, हम इससे डील कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अब इससे ज्यादा लंबी रेंज के मिसाइल्स हैं। लेकिन अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। अभी एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने US का दौरा किया था, उस टाइम पे ये डील फाइनलाइज हुई थी, क्योंकि काफी इनके लड़ाई में खर्चे भी हुए हैं। आपने देखे बहुत सारे PL-15 मिसाइल गिरे हुए थे पंजाब हरियाणा के गांव में और बच्चे खेल रहे थे उनके साथ, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो तब ये डील वहां पे साइन हुई है। और बाबर सिद्धू साहब भी जाके अपने आप को बड़ा 30 मार खां बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में झूठ और फरेब की बुनियाद के ऊपर। 120 missiles being given to Pakistan should be seen in a larger context, because the contract has been given to the company and they are supplying it to all their NATO allies. And this missile is very, very compatible with the F-16s that are the standard NATO aircraft that is being used. So Pakistan is also getting a share of it. And this missile has also earlier was also with Pakistan, because in 2019 this was used by an F-16 to shoot down the MiG-21 flown by Wing Commander Abhinandan, and India had objected to it and also shown the remnants of the missile to US, because US specifically states that to use these US equipment against any country, they have to first take prior permission, which Pakistan had not taken. So it seems now that
since the US policy is changing and they're giving it to all their things, so I think it is okay. We should not think too much about it because we have taken all necessary steps against this and against the other missiles that are there. Our Air Force is quite capable enough to counter them.